हमारी साथ नगर पालिका सभासद नीरज अग्रवाल हैं, हम उनसे बात करते हैं शहर की समस्याओं को लेकर। आज वो नगर पालिका पहुंचे हैं। सर, क्या समस्या आज आपकी रही है? आज वार्ड नंबर 4 पे ही, जहाँ से मैं सभासद हूँ, वहीं के सब दुकानदार आए हुए हैं। ये कोई नई समस्या नहीं है, पालिका को अवगत करा दिया गया है, लेकिन नगर पालिका ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। थक हार के एक एक हफ्ता जब दुकानदारों की दुकान पे ग्राहक नहीं चढ़ेगा, वहाँ पानी भरा रहेगा, इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि अपनी दुकान की चाबियाँ नगर पालिका को सौंप दें। और नगर पालिका, मेरा तो इसमें अलग से कहना है कि नगर पालिका इनकी जीविका चलाने के लिए कोई एक ऐसा प्रबंध कर दे कि नगर पालिका इनकी दुकानें खुलवा दे और उनकी जीविका चलती रहे। क्योंकि अगर ये पानी भरा रहेगा तो वहाँ ग्राहक नहीं आएगा। थक हार के आज वहाँ के सब लोग अपनी चाबियाँ लेकर नगर पालिका आए हैं। नगर पालिका के अंदर न जाने कौन सा काम किस तरह से होता है, इसका किसी को संज्ञान नहीं है। जल भराव की स्थिति, गंदगी की स्थिति, पूरा शहर इससे परेशान है। जैसा नगर पालिका के अभी अधिकारी से हमने बात की है, वो नगर में 8 तालाब हुआ करते थे, जिन पर अब कब्जा हो चुका है, उन पर मकान बन चुके हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? मेरा तो नगर पालिका से कहना है कि जो तालाब चिन्हित हैं, जो तालाब नगर पालिका के कागजों में दर्ज हैं, उन तालाबों को दिखवाया जाए और उन्हें दोबारा से पुनः तालाब वाली स्थिति में ला जाए। एक बात और मैं आपको बता दूं, नगर शहर के अंदर जितना भी जल भराव का काम है, उसका मुख्य कारण उन तालाबों का बंद होना है। जितने जल भराव की स्थिति अब खराब है, कभी नहीं रही, क्योंकि वो तालाब बंद हो गए। किन लोगों ने कब्जा करा और किन लोगों ने कब्जा कराया है, ये भी एक संज्ञान का विषय है। तब से ही नगर के अंदर जल भराव की स्थिति का ये हाल है। अच्छा सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता था। सत्ता में सरकार बीजेपी की है, आप बीजेपी के यहाँ पर नेता हैं, आपके विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, उसके होते हुए भी क्या नगर में कार्य को एक होना एक दुर्भाग्य की बात नहीं है क्या सर? मैं आपको बताऊं रोहित जी, नगर पालिका अपने आप में एक पूरी सत्ता है। विधायक बीजेपी का है, सांसद बीजेपी के हैं, इस बात का नगर पालिका से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नगर पालिका एक अपने आप में व्यवस्था है, नगर पालिका का फंड है, नगर पालिका के पास सरकार द्वारा अलग अलग कार्यों के लिए फंड भेजे जाते हैं, तो खर्च तो नगर पालिका करेगी। इसमें सांसद और विधायक का क्या मतलब है? दूसरा एक निवेदन और कर दूं आपसे, अगर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति काम कराना चाहता है तो नगर पालिका चेयरमैन उस काम को नहीं होने देते। ये भी एक बड़ी चीज लागू होती है नहीं। कौन सी चीज पूछना चाहिए? ये जो व्यवस्था है नगर की, मैं सरकार कुछ संज्ञान क्यों नहीं लेती? मैं आपको और एक बात बता दूं, पूरे प्रदेश के अंदर नगर पालिकाएं और जगह भी हैं, और ऐसा नहीं है वहाँ बीजेपी की सत्ता है। खासतौर से जो नगर पालिका क्षेत्र हैं वो ज़्यादातर नॉन बीजेपी हैं, लेकिन चूंकि वो लोग वहाँ के चेयरमैन शायद अपने शहर के विकास के लिए ज़्यादा पेशेंस रखते हों और ज़्यादा काम करते हों, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि शहर के अंदर कौन है कौन नहीं है। बहुत सारी नगर पालिकाएँ ऐसी हैं जो छोटी छोटी नगर पालिकाएँ हैं, लेकिन आप जाके देखो वो कितनी सुंदर है, कितनी सफाई है। वहाँ तो बीजेपी का शासन, वहाँ भी बीजेपी के शासन नहीं है, नॉन बीजेपी की नगर पालिकाएँ हैं। मेरा कहने का मतलब है, इतना पैसा नगर पालिकाओं पे विकास के लिए आता है सरकार से, क्या सरकार उन पैसे की जांच क्यों नहीं कराती? ये भ्रष्टाचार जो नीचे से लेकर बड़े अधिकारी, इसके लिए मैं बता दूं, हम लोग ने पत्राचार किया हुआ है, उसका रिजल्ट जल्दी आएगा कि भ्रष्टाचार नगर पालिका के अंदर किस स्तर तक है। इस भ्रष्टाचार पे सरकार कब लगाम लगाएगी? नगर पालिका गंगों पर क्या सरकार के नियम लागू नहीं होते क्या? हम लोगों ने लगातार पत्राचार किया हुआ है, लगातार लगे में हैं कि ये देखा जाए कि गंगों नगर पालिका में इतने फंड आने के बावजूद भी विकास की गति इतनी धीमी क्यों है। मैं कहूँगा धीमी नहीं, खत्म है। जैसा पिछले बार आप लोगों ने, मैं आपको एक और बात बता दूं रोहित जी, चूँकि 70 साल से गंगों नगर पालिका एक ही
परिवार के कब्जे में है। आप समझ सकते हैं इसका भी एक बहुत बड़ा असर है। अच्छा, पहले भी आप लोगों ने आरोप लगाए हैं कि विपक्ष के जो सभासद हैं उनके वार्डों में काम नहीं होता, ये कहाँ तक किस हद तक सही है? ये तो 100% सही है। पहले नहीं लगाए, अब भी लगा रहे हैं, अभी आप जाके देख लो। और एक बात बता दूं, ये इसी का नतीजा है कि कभी यहाँ 25 वार्ड में से 20 वार्ड सत्ता पक्ष के हुआ करते थे, लेकिन आज सत्ता पक्ष के पास सिर्फ 14 वार्ड है। जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है, और जिस दिन जनता पूरी जगह जाग गई तो तख्ता पलटने में कोई देर नहीं लगेगी। हमारे माध्यम से आप सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहेंगे गंगो नगर पालिका? मेरा तो निवेदन आपके माध्यम से सरकार से है कि गंगो नगर पालिका में जो कुछ भी भ्रष्टाचार है उसका तुरंत खुलासा हो, और एक अच्छी व्यवस्था गंगो नगर पालिका के अंदर लागू हो, ताकि शहर के लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सकें, अपनी रोजी रोटी कमा सकें, रोग से बच सके। पानी का भराव एक रोग को निमंत्रण देने का काम है। ठीक है सर।